हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का ऑनलाइन फॉर्म 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो ऑफलाइन एग्जाम है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में हो जाएगा। तो हमारे चैनल पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जो है जीके, हिंदी, सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। पिछले 2 महीनों से क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं ज्वाइन किए हैं तो प्लीज़ पहले पिछली क्लासेस को आप लोग देखिए, फिर आप लोग न्यू क्लासेस को देखा करें, यानी कि नोट्स उनकी भी आप लोग बनाते हुए चलें और जो डेली क्लासेस होती हैं इनकी भी आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आज का नया टॉपिक है विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक से विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चंस आता है तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि जीके में अभी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री में अभी आपका जो है प्राचीन हो गया है, उसके बाद मध्यकालीन अभी चल रहा है, उसके बाद आधुनिक होगा, यानी कि मैं जीके का पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आप लोग आंसर भी बताते हुए चलेंगे अगर आप लोगों को पता है तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 ईस्वी में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है, यहाँ पे सम्मिलित करना है। यहाँ पे कुछ वंश हैं और उनके संस्थापक हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे संगम वंश के जो संस्थापक हैं वो हरिहर एवं बुक्का हैं। उसके बाद शालू वंश के शालू नरसिंह हैं। तुलु वंश के वीर नरसिंह हैं। आरवीडू वंश के तिरुमल हैं। यानी कि बिल्कुल सामने सामने दिया गया है, इनको आप लोग नोट जरूर करिएगा क्योंकि पूछा जाता है संस्थापक वंश के। तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, इसमें भी आपको मिलान ही करना है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में आपको मिलान करना है और नोट जरूर करिएगा इस प्रश्न को भी। तो यहाँ पे दु आरते बारबोसा, इसके तत्कालीन जो शासक थे कृष्णदेव राय थे। उसके बाद डोमिगो पायसस पीज कृष्णदेव राय थे। फरनाओ नूनिस के अच्युत देव राय थे। सीजर फ्रेडरिक के सदाशिव राय थे। तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? इस क्वेश्चन में स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। तो इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय प्रथम के। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके ही शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो विजयनगर सम्राट के जो शासनकाल थे वो थे देवराय द्वितीय। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठवां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो यह रखे थे पुर्तगाली के साथ। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? यह है तुंगभद्रा नदी के किनारे। ओके, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी क्या? बहमनी राजाओं की राजधानी थी क्या? 8 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बहमनी राजाओं की राजधानी थी क्या? गुलबर्गा थी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए थे? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो ये जो है हम्पी में पाया गया था। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी स्टार लगाइएगा आप लोग। ओके, चलिए, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? कृष्णदेव राय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरशावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है?
हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, नोट करना है आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन क्या है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो है किसके समकालीन थे? ये जो है बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम्पी, तिरुवनमले, चिदंबरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माण करता या निर्माता कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके निर्माता हैं कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हुए हैं, तो पूरी क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न ये है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्या कारण है? तो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो है हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। ओके, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की जो स्थापना की उसका नाम था क्या? माधव विद्यारण। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ जो है संघर्ष चलता रहा? विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? बहमनी राज्य से तक चलता रहा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? अगला प्रश्न का जवाब दीजिए, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? ये हुआ था हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? 18वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था कालीकट। ओके, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मीनाक्षी मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट करिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मदुरई। मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 14वीं सदी में हुई थी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। कृष्णदेव राय जो थे ये राजा थे कहाँ के? बहमनी के, चोल के, विजयनगर, पल्लव के, कहाँ के थे? ये 20वां और 21वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णदेव राय जो है राजा थे कहाँ के थे? ये थे विजयनगर के। ओके, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? जो हैदराबाद में चार मीनार है इसका निर्माण किसने करवाए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट करिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कुली कुतुब शाह ने जो है निर्माण कराया था चार मीनार का। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट करिएगा। तो गोलकुंडा हैदराबाद में है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ये प्रश्न स्टार लगाइएगा। इस प्रश्न में, दोनों प्रश्नों में स्टार लगाइएगा। तो हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में। चलिए, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। तो बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। कृष्णदेव राय का, हरिहर बुक्का का, बालाजी विश्वनाथ का, राज राजा चोल का, किसका है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसका आभारी है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुक्का का। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक है, कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाए थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्पी आपको बताना किस जिले में है?
तो ये है बेल्लारी जिले में। कहाँ पे है? बेल्लारी, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो मदुरा विजय का जो श्रेय है बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन को है। ओके, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनमें मैं स्टार लगाता हूं तो उन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा। प्रश्न अगर देखने को मिलेंगे तो वही जो स्टार लगाता हूं उनसे ही मिलेंगे आपको। ओके, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो वह था, ध्यान रखिएगा, देवराय प्रथम। ओके, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला जो विजयनगर का प्रथम शासक था वो था देवराय प्रथम। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बंगाल का क्षेत्र, वारंगल का क्षेत्र था। ठीक है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगमा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक की उत्पत्ति गजबेतेकर थी? विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? देवराय द्वितीय। किस शासक की उपाधि गजबेतर थी? देवराय द्वितीय की। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जो भी मेरी टॉपिक वाइज की क्लास हुआ करें तो उस क्लास को आप लोग प्लीज़ पूरी जरूर देखा करें। ठीक है, जितना मैं मटेरियल आपको दे रहा हूँ ना उतना मटेरियल बस आप लोग करते रहें। हिंदी जीके में तो आप लोग अच्छा स्कोर करके आएंगे। बस आपको करना क्या है, क्लास देखते देखते आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, रिवीजन करते हुए चलना है। कम से कम हफ्ते में रिवीजन आप लोग कर लिया करें। अगर रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम नोट्स आप लोग अभी बनाइए, केवल नोट्स बनाइए, हर सब्जेक्ट की नोट्स बनाइए। ओके, बुक्स वगैरह लेके आप लोग प्रैक्टिस भी अभी मत करिए, बाद में प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, गाइड वगैरह ले सकते हैं, खुद से भी आप लोग सेल्फ स्टडी किया करें, क्योंकि खुद की जो स्टडी होती है वो अलग ही होती है। ऑनलाइन का सहारा लीजिए और ऑफलाइन का भी सहारा लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा किताब भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, एक किताब ले लीजिए बहुत है। गाइड मैंने आपको बताया भी था, चक्षु की आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को जो है कि भर्ती की, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कुरान की एक प्रति अपने राज्य सिंहासन के सामने कर रखता था, वह था कौन? तो वह था देवराय द्वितीय। इतना बड़ा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यमन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो वो जो है इस धारण की कृष्णदेव राय। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मा तुर्की विद्रोही सामंत गंगरार का दमन किया? कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम हुआ था विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, ये भी जो है परिणाम हुआ था इसका। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली थी, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए थे। तो यानी कि उपयुक्त सभी, डी वाला। मैं आपको बता दूं, जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम पहले से दे चुके हैं, तो जो उपयुक्त तो सभी वाला जो ऑप्शन रहता है 99% सही ही रहता है। अगर जैसे यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन दिया है, इसमें से अगर आपको 100% क्लियर पता है कि हाँ ए वाला सही है, बी वाला सही है, तभी आप लोग उसमें मतलब लगाइए। अगर जैसे तीनों में कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग आँख मूंद के डी वाला लगा दीजिए, उपयुक्त सभी वाला। लक सही है तो आपका सही हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं भी कई एग्ज़ाम दिया हूँ, क्वालिफाई किया हूँ, एक्सपीरियंस है। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग करिएगा। और जब भी जैसे आप लोग तुक्का मारेंगे, तुक्का वगैरह जो है लगातार थोड़ा लाइन से मारा जाता है। जैसे ए आप लोग मार रहे हैं तो ए 4 मार दीजिए। कभी कभी लक भी साथ नहीं देता, तो कुछ लोगों के जो लक होता है वो काम कर देता है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो यह जो है युद्ध लड़ा गया था, किसके साथ लड़ा गया था? कुली कुतुब शाह, जिसने जो है 4 मीनार का निर्माण करवाए थे। चलिए अगला प्रश्न, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोहा को छीना था? तो वो थे हरिहर द्वितीय। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिस्ट्री की क्लास। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए एक प्रश्न का जवाब दीजिए, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सुनिए, दिल्ली, मगहर,
मथुरा, हैदराबाद। ओके, जहाँ भी इनका जन्म हुआ हो संत कबीर का, आप लोग बताइएगा और क्लास के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और डेली क्लास देखिए, चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।